गोपी अब अपनी माँ के साथ था, वही माँ जिसके लिए वह कितने दिनों तक तरसता रहा। माँ की सूंड का स्पर्श उसके लिए किसी मंदिर की प्रार्थना जैसा था, शांति, सुरक्षा और पूरा अपनापन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गोपी की वापसी के बाद उसके जीवन में नए रोमांच, नई चुनौतियां और एक ऐसी याद थी जो बार बार राजू की ओर खींचती थी। माँ गोपी को लेकर धीरे धीरे झुंड के पास पहुंची। झुंड के बड़े बड़े हाथी, उसकी मौसी, चाचा, दादी सब इकट्ठा हो गए। पहले उन्होंने सतर्कता से गोपी को सूंघा, फिर पहचान कर खुश हो उठे। बूढ़ी दादी हाथी ने उसे चूमकर कहा, हमारा बच्चा लौट आया। झुंड ने एक साथ गहरी मधुर आवाज निकाली, जो हाथियों की भाषा में स्वागत का संकेत थी। उस दिन झुंड कुछ ज्यादा ही शांत था। सभी जानते थे कि एक बच्चा खो जाए तो माँ के लिए वो कैसा घाव होता है। माँ ने गोपी को हर छोटी छोटी चीज सिखानी शुरू की। कौन सा पेड़ खाया जाता है, कौन सा नहीं, कहाँ की नदी का पानी मीठा है, कहाँ खतरनाक, कहाँ घास नरम मिलती है, कहाँ कांटों वाली। माँ ने उसे दिखाया, देखो गोपी, यह मिट्टी ठंडी है, गर्मी में यहीं खड़ा होना। ये ऊंची घास है, यहाँ शेर छिप सकते हैं। ये पेड़ पुराने हाथियों का रास्ता दिखाता है। गोपी सब कुछ उत्साह से सीखता, लेकिन कभी कभी वह अचानक रुक जाता, आंखें बंद कर लेता, जैसे कुछ याद कर रहा हो। वो स्मृति थी राजू की। राजू ने अपने हाथों से खिलाया था, नहलाया था, रात को थपथपा कर सुलाया था। एक दिन गोपी अपनी माँ से बोला, माँ, एक इंसान ने मुझे बचाया था, वह बहुत अच्छा था। माँ हाथी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी जंगल तुम्हें दूर कर देता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमें समझते हैं। उनका दिल भी बड़ा होता है। गोपी ने पूछा, क्या मैं उसे दोबारा मिलूंगा? माँ मुस्कुराई, जब समय सही होगा प्रकृति खुद रास्ता दिखा देगी। एक रात घना काला बादल छा गया। पहली बिजली की चमक से झुंड हिल गया। बात सिर्फ बारिश की नहीं थी, हवा में कोई खतरे की गंध थी। माँ बोली, सभी पास रहो। झुंड गोलाकार घेरा बनाकर खड़ा हो गया। बिजली की एक तेज चमक ने नदी के पास की मिट्टी को फाड़ दिया। पेड़ गिरने लगे, पानी अचानक जोर से बढ़ने लगा। छोटे हाथी घबरा गए, पर गोपी ने माँ की सूंड पकड़ ली। वह जानता था कि माँ है तो सुरक्षा है। मगर तभी एक बड़ा पेड़ गिरा और झुंड को दो भागों में बांट दिया। माँ दूसरी तरफ, गोपी दूसरी ओर। माँ चीखी, गोपी, वहीं रुको। पर तेज हवा ने आवाज निगल ली। गोपी का दिल तेजी से धड़कने लगा। नदी उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े हाथी भी घबराकर पैर पैदल पीछे खिसका रहे थे। गोपी अकेला था, बारिश से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह एक चट्टान से टकराकर गिरते गिरते बचा। तभी उसने देखा, नदी किनारे एक छोटा हिरण फंसा हुआ रो रहा था। गोपी के मन में राजू की सीख गूंज उठी, किसी की मदद करने से दिल बड़ा होता है। गोपी ने डरते हुए भी अपना शरीर नदी की ओर झुकाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी सूंड से हिरण को पकड़कर ऊपर खींच लिया। हिरण कांपते हुए बोला, धन्यवाद, मैं मर जाता। गोपी मुस्कुराया, हम जंगल वाले एक दूसरे की रक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि उफनती नदी उसके पीछे का रास्ता पूरी तरह बहा ले गई है। अब वह झुंड तक कैसे पहुंचेगा? बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल गीला और फिसलन भरा था। गोपी ने दूर से अपनी माँ की आवाज सुनी, फू। उसने भी जवाब दिया, फू फू। ये आवाजें रात भर चलती रहीं, कभी पास आती, कभी दूर जाती, कभी खो जाती, कभी अचानक गूंज उठती। गोपी आधी रात तक चलता रहा। वह भूखा था, थका था, लेकिन रुकना नहीं चाहता था। हर आवाज में उसे उम्मीद थी, माँ यहीं कहीं है, अभी मिल जाऊंगा। सुबह की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ी। जैसे तैसे वह एक खुले मैदान में पहुंचा और उसे दूर कोई दिखा, एक मनुष्य। लेकिन वह राजू नहीं था। यह था वन रक्षक नरेश, जो तूफान के बाद निरीक्षण के लिए आया था। नरेश ने छोटे हाथी को देखा, डरा हुआ, गीला, थका हुआ। वह धीरे से बोला, अरे तुम तो वही बच्चे हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसने अपने बैग से केला निकाला और गोपी की ओर बढ़ाया। गोपी ने पहले संकोच किया, फिर सूंड से उठा लिया। नरेश ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ पास ही होगी, हम ढूंढते हैं। गोपी ने उसकी आंखों में देखा, उसे राजू की याद आई। नरेश ने उसकी पीठ थपथपाई, जैसे कह रहा ही हो,
तू अकेला नहीं है। नरेश और गोपी कई घंटों तक तलाश करते रहे। अचानक झाड़ियों से एक गहरी चिंतित चिंगाड़ सुनाई दी। नरेश चिल्लाया, वो रही, तुम्हारी माँ! गोपी खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़ता हुआ झाड़ियों के पार पहुंचा। माँ वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में रात भर का डर, बेचैनी और थकान थी। गोपी को देखते ही वह चीखी, फू! दोनों गले मिले, सूंडों में सूंड, दिल से दिल। माँ उसे बार बार सूंघ रही थी, जैसे चेक कर रही हो, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? झुंड पास आने लगा। सबने गोपी को घेर लिया, उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए। नरेश दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भी भर आईं। गोपी की मां मिल गई। झुंड फिर से पूरा हो गया। जंगल ने उन्हें वापस अपने संरक्षण में ले लिया। लेकिन गोपी के हृदय में अभी भी एक कोना राजू के लिए था, और कहीं न कहीं राजू भी उसे याद कर रहा था। क्या गोपी और राजू फिर मिलेंगे? क्या जंगल में कोई नई चुनौती आने वाली है? क्या झुंड हमेशा सुरक्षित रहेगा?